पार्टी क्लास 9 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है। दो अंडे मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं काली चमचमाती रात। ठीक है, और यही साइकिल 9 महीना में माँ अपने पेट में रखती है ना 9 महीना, नहीं माँ अपने पेट में नहीं रखती, पेट में रखती तो माँ उड़ा गया, तो माँ अपने यूट्रस बच्चादानी में रखती है 9 महीना, और 9 महीना में पूरा सब कुछ डेवलप होता है, क्योंकि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के और लल्ला हो गया। कौन सा भोजपुरी गाना बहुत अच्छा लगता था, लगाई दी चोरिया के कमेंट में आप लोगों को बड़ा बड़ा बाल लगते थे और डिप चलाते थे, क्या चलाते थे, कुछ नहीं करना है, लड़ाई हो आपके दोस्त से लड़ाई होता है, लड़ाई के से बोल देते हैं एंटोन वैन ल्यूनहॉफ, उसको लगा कोई नया गाली। अच्छा नया गाली नहीं है, गोला के अंदर कलर चेंज करके बता रहे, ठीक है ध्यान से सुनना। गोला के अंदर एक और गोला, अच्छा एक्कर अंदर, बिहारी में सुनिए ना, बिहारी भोजपुरी में सुनेंगे, एक्कर अंदर एक और गोला। आज से इस बड़ा गोला का नाम हम रखें सेल। अच्छा आज से छोटा गोला का नाम हम रखें न्यूक्लियस, दिल, सेल का दिल है ये। आज से छोटे गोला का और नाम रखें न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड सेल। तो सेल के पानी को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पानी को न्यूक्लियोप्लाज्म, बोतल में अगर पानी है तो बोटोप्लाज्म, गमला में पानी है तो गमलोप्लाज्म, बाल्टी में पानी है तो बाल्टियोप्लाज्म। ये बच्चा पार्टी क्लास 9 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ बच्चा पार्टी 10 ईयर 10 साल में इसमें जो भी क्वेश्चन आया एक नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम से उसको वहां डाउनलोड कर लीजिए, उसको मिस मत कीजिए। दो चीज करना है आपको, पहला मेरा ये वीडियो देखना है, दूसरा उस नोट्स को करना है, उसके बाद कुछ भी छूना नहीं है। तो चलिए बच्चा पार्टी समय वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है बच्चा पार्टी? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैं हूं सेल, तुम्हारा असली हीरो, सेल मेम्ब्रेन गार्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, मतलब अलग अलग तरीका से हम इसको समझाएं। आज पहली बार आपको लाइफ, पहली बार साइटोलॉजी एक अलग तरीका से हम पढ़ाएंगे, सेल को एक फनी ट्रिक से पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी मिस नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो बॉडी है, ये जो हमारा बॉडी दिख रहा है, ये हमारा बॉडी किससे बना है बच्चा पार्टी? ये हमारा बॉडी बना है छोटे छोटे सेल से। हमारा जो बॉडी बना है वो छोटे छोटे सेल से। अरे नहीं जानते तो आप इतना तो जानते होंगे, ये देखिए ये है मेल का अंडा, मेल का अंडा का नाम है स्पर्म, और ये फीमेल का अंडा, फीमेल के अंडा का नाम है ओवम। और दो अंडे मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं काली चमचमाती रात। और डीएनए में इसी प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनता है, सिंगल सेल को बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट, सिंगल एग्जाम का क्वेश्चन आता है सिंगल सेल डैश, तो यूनिसेलुलर मत मार्क करना, जाइगोट लिखना है, ठीक है 9 के लेवल पे बता रहे हैं तुमको, ठीक है। और यही जाइगोट 9 महीना में माँ अपने पेट में रखती है ना 9 महीना, नहीं माँ अपने पेट में नहीं रखती, पेट में रखती तो माँ उड़ा देती, क्योंकि प्रेगनेंसी में गैस बनता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो माँ अपने यूट्रस बच्चादानी में रखती है 9 महीना, और 9 महीना में पूरा सब कुछ डेवलप होता है, क्योंकि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो भैया स्पर्म और ओवम मिलकर सिंगल सेल जाइगोट बना, यही जाइगोट 9 महीना में हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर बना। तो जाइगोट भी क्या है बच्चा पार्टी? जाइगोट भी सेल है बच्चा। आगे चले क्या? तो सेल हम लोग समझ गए। अच्छा जो लोग, हमारा बॉडी, सेल के ऊपर एक लाइन है, लिखिएगा सेल इज द, बोलिए बच्चा पार्टी, सेल इज द स्ट्रक्चरल, बोलो बच्चा पार्टी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, आराम से चलते बच्चा पार्टी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन कभी मत भूलना। ये लाइन का मतलब क्या है? हमारे सर जब पहली बार हमको पढ़ाए थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? हम तो बोल दिए जिंदगी जीने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं नहीं, जिंदगी जीने के लिए चाहिए सेल। क्योंकि देखो ये जो बॉडी है ये किससे बना होगा? सेल से बना होगा, छोटे छोटे सेल से। और ये सेल क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर देता है। अच्छा ये सेल और क्या करता है? काम कराता है, फंक्शन कराता है। देखो इसका कुछ फंक्शन है कि नहीं? हाँ है। तो सेल क्या करता है? सेल हम लोग को स्ट्रक्चर देता है, सेल हम लोग को फंक्शन करवाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और जो लोग सेल को स्टडी करते हैं, जो लोग सेल को बच्चा पार्टी स्टडी करते हैं, आज से उसको हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। आज से हम लोग नए डॉक्टर बन गए बच्चा पार्टी, नया डॉक्टर हम लोग क्या बन गए? साइटोलॉजी। आज तुमसे कोई पूछे क्या चीज के डॉक्टर बने हो, तो तुम बोलना साइटोलॉजी के, क्योंकि हम लोग सेल को स्टडी कर चुके हैं। बहुत बवंडर ट्रिक है जिसको समझेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमारा बॉडी किससे बना है? छोटे छोटे सेल से। अब आगे चलेंगे तो ध्यान से देख लो, यहाँ देख लो, ये पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आगे चलेंगे तो बच्चा पार्टी सेल के ऊपर पहली बार किसी ने सेल को खोजा होगा। चलो कुछ छोटा सा डिस्कवरी एक ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिक से एक डिस्कवरी को देखो। अब हम लोग जाने वाले प्लांट सेल में, हम लोग जाने वाले एनिमल सेल में, चीजों को कॉन्सेप्ट को अच्छे से। प्लांट सेल कैसा होता है? देखो एनिमल सेल में हमेशा खाली जगह होगा, प्लांट सेल में खाली जगह नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी। क्या देखेंगे बच्चा पार्टी? जैसा कि यहाँ एक साइंटिस्ट है, नाम इनका रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बच्चा पार्टी? रॉबर्ट हुक।
अचान ये देखो ये छपरी साइंटिस्ट, अभी हमें कहानी सुनाएंगे इन दोनों के ऊपर, कहानी सुनना से क्या कहानी है सर सुनाइए। तो पहली बार किसी ने सेल को देखा था, और वो साइंटिस्ट कौन थे जल्दी बताइए बच्चा पार्टी। वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इनको भोजपुरी गाना बहुत अच्छा लगता था, लगाई दी चोलिया के कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा क्या। चले तो हुक, रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहली बार 1665 में सेल का डिस्कवरी किया था। और जान के हैरान होंगे कि पहली बार इन्होंने जो सेल का डिस्कवरी किया था वो एक डेड सेल था। एक्चुअली ये प्लांट के कॉर्क सेल को देखे थे। कॉर्क सेल क्या होता है बड़े क्लास में बताएंगे। चले, और उसके 10 साल बाद, बीती 10 साल के बाद 1675 में फिर कुछ हुआ। एक साइंटिस्ट आए जो बड़ा बड़ा बाल लगते थे और ड्यूक चलाते थे। क्या चलाते थे? ड्यूक बाइक चलाते थे। सच में सर नहीं, कहानी है यहाँ। वो साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। स्पेलिंग माफ कीजिएगा, स्पेलिंग सही है तो अच्छा बात, नहीं सही है तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। कुछ नहीं करना है, लड़ाई हो, आपके दोस्त से लड़ाई होता है, लड़ाई के समय से बोल दीजिए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। उसको लगा कोई नया गाली आया, और नया गाली नहीं है बच्चा, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार जिंदा सेल डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। बच्चा पार्टी भूलिएगा मत। तो पहली बार हु डिस्कवर अ सेल, तो आंसर दीजिएगा रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर अ फ्री लिविंग सेल, तो आंसर दीजिएगा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? अब देखो भाई, हम लोग के पास मुंह है, मुंह क्यों बना है? बोलने के लिए। तो पहली बार दो साइंटिस्ट कुछ बोले क्योंकि उनके पास भी मुंह था। उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला, उन्होंने पहली बार हैशटैग देना, ये एग्जाम में एकदम कंफर्म आता है। उन्होंने बोला सेल थ्योरी, सेल के ऊपर कुछ पॉइंट बोला। सेल के ऊपर क्या बोला बच्चा पार्टी? कुछ पॉइंट बोला। क्या बोला बताओ? पहला पॉइंट तो पूरा दुनिया जानता है, क्या बताओ? सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द, बोलो बच्चा पार्टी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बोलो बच्चा पार्टी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। सेल इतना स्ट्रक्चर भी देता है, सेल काम भी करवाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ऑल सेल, ये लाइन विवाद मचा दिया। ऑल सेल कम्स फ्रॉम, ये ई है, हाँ बच्चा, ये सर, ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री मतलब पुराना, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी? ध्यान से सुनेंगे। हम कहना चाह रहे हैं पहली बार किसी साइंटिस्ट का मुंह था, उन्होंने कुछ बोल दिया। क्या बोला भैया? उन्होंने बोला सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी किसने दिया? तो आप याद रखिएगा 1838 और 1839। 1838 में एमजे शेल्डन, स्पेलिंग देख लेना बच्चा पार्टी आप लोग नोट्स में। और दूसरा टी सचवान, दो साइंटिस्ट थे, बड़ा अजीब नाम था दोनों का। दोनों ने पहली बार सेल के ऊपर कुछ कमेंट किया, कुछ बोला। क्या बोला? जैसे गूंगा बोलता है वैसे इन्होंने बोला। क्या बोला? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। दूसरा बोला ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो किसने सेल को डिस्कवर किया? जो भोजपुरी गाना गाते थे रॉबर्ट हुक। फिर उसके बाद छपरी साइंटिस्ट आए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जो 10 साल बाद आए। फिर उसके बाद 1838 1839 में सेल थ्योरी आया। और सेल थ्योरी का 2 पॉइंट भूलना नहीं है कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शन देता है, और हर नया सेल, अभी तुम ही देख लो ना यार, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या बनेगा? डॉटर सेल। तो ये डॉटर सेल कहां से आया? पेरेंट सेल से। जीवन हमेशा पुराने जीवन से आया, डॉटर सेल हमेशा पेरेंट सेल से आया। हम लोग हमें अपने माँ बाप से आए। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलें, तो ये था आपका डिस्कवरी जिसको हम लोग कंप्लीट किए। अब इसमें भी आप देखेंगे, टेक स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ले लिए? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहीं पे देखिए, ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बड़े बड़े बाल वाले, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। देखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। फिर 1838 में एमजी शेल्डन, थियोडोर सचवान, टी सचवान सेल थ्योरी दिए। सेल थ्योरी का 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। चलिए बच्चा पढ़ी। चलो अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्लांट और एनिमल सेल को देखने। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, अब हम लोग चलेंगे किसको? प्लांट और एनिमल सेल को देखने। प्लांट और एनिमल सेल में क्या है, क्या नहीं है, आखिर एक सेल के अंदर क्या होता है, क्या कहानी होता है, क्या नहीं होता है। चलिए अब उस चीज को देखते हैं, एकदम ध्यान से फोकस होकर इस चीज को हम लोग देखेंगे, क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए बच्चा पार्टी बता दें, जैसे बताएंगे वैसे करना, अपना दिमाग कोई नहीं लगाए। जनरली एनिमल सेल सर्कुलर होता है, ऐसे बना देना। अच्छा जनरली बोल रहे, हाँ एकदम श्योर नहीं है। जनरली प्लांट सेल ऐसे क्यूब टाइप का दिखेगा, कॉलमनर बोल सकते हो उसको, ऐसे दिखेगा। देखो ऐसे रफ बनाए, हाँ रफ बनाए बच्चा पार्टी। देखो ये प्लांट सेल है, और चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है? PLNT प्लांट सेल। और ये क्या है? ये है बच्चा पार्टी हम लोग का एनिमल सेल। और हम लोग के सेंटर में हम लोग इसको लाइव देख चुके हैं, लाइव
वीडियो डाल देंगे या इंस्टाग्राम में जाएंगे स्टडी डीएनए पे आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है, प्लांट सेल, और ये क्या है, एनिमल सेल। प्लांट सेल सर्कुलर होता है, एनिमल सेल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबल कोलिमिनार टाइप का, ठीक है। अच्छा, एक और बात, प्लांट सेल जनरली बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, जो कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना, क्लियर है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल हमेशा बड़ा होता है, एनिमल सेल हमेशा सर्कुलर होता है। अब सुनो कुछ खास बात जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। आप कैसे पहचानोगे प्लांट सेल, एनिमल सेल? तो उसका ट्रिक हम आपको बता दें कि प्लांट सेल के बीचों बीच, प्लांट सेल के बीचों बीच एक टब होगा, टब, देखो टब बना है, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। जैसे आप मेरे सेंटर में आए तो सेंटर के बीचों बीच एक टब है, नहाने वाला टब नहीं देखे, वैसे उसी में डूब के ठंडे पानी में आप लोग नहा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एक टब है। अच्छा, आज से खाली जगह को बायोलॉजी में बोलते हैं वैक्यूल्स, क्या बोलते हैं, खासकर साइटोलॉजी में क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। और बीच में है तो इसका नाम है सेंट्रल, बोलो मेरे साथ, सेंट्रल वैक्यूल्स। क्या नाम है बच्चा पार्टी, सेंट्रल वैक्यूल। ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो प्लांट सेल के बीच जो खाली जगह होता है उसका नाम क्या है, सेंट्रल वैक्यूल। कॉन्सेप्ट क्लियर। इस सेंट्रल वैक्यूल में पानी है, पानी में पानी तेरा रंग काला, बोलो बच्चा पार्टी मेरे साथ, पानी में पानी तेरा रंग काला। तो सेंट्रल वैक्यूल में उस टब के अंदर जो पानी है, उस पानी को आज से हम लोग बोलेंगे सेल सैक, ये भी मत भूलना, सेल सैक। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल के बीचों बीच खाली जगह होता है, उस खाली जगह को हम लोग सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। सेंट्रल वैक्यूल में जो पानी होता है उस पानी को हम लोग सेल सैक बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या सर एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है ना? एनिमल सेल में सेंटर में तो वैक्यूल नहीं होता है, एनिमल सेल में साइड में वैक्यूल होता है। साइड में है तो उसका नाम है पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब साइड में, पेरिफेरल वैक्यूल। पानी तो यहाँ भी होता है, और पानी यहाँ कम होता है और वो भी कॉर्नर में होता है। यहाँ टब सेंटर में है और बड़ा सा, यहाँ टब कॉर्नर में है, छोटा सा, बेचारा गरीब है, गरीब बेचारा टब में कैसे नहाएगा। चले चले, ये तो वही बात हो गई, गरीब अपने चले। तो ये सेंट्रल वैक्यूल। और एक और बात जो यूनिक है जो प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में एक और सेल ऑर्गेनल होता है, नाम लिखिए, खाली इसका नाम लिख लीजिएगा। ऐसे तो इसको प्लास्टिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, अभी हम समझाएंगे। पर इस सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट में यही क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है। बस अभी इतना याद रखो, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है। तो प्लांट का दो यूनिक कैरेक्टर बताए। इसके अलावा प्लांट के बाहर बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री का नाम है सेल वॉल। तो तीन चीज एकदम मत भूलिएगा जो सिर्फ प्लांट ही में होता है, एनिमल में नहीं होता है। प्लांट के बाहर वाला बाउंड्री का नाम सेल वॉल, बीच में खाली टब, टब का नाम सेंट्रल वैक्यूल, उसके खाना बनाने वाला का नाम, किचन का नाम क्लोरोप्लास्ट। जो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एनिमल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, एनिमल में सेल वॉल भी नहीं है। एनिमल सर्कुलर होता है, प्लांट ऐसे क्यूब टाइप का होता है। चले अब एक मजेदार ट्रिक में अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। डिस्कवरी करा चुके बच्चा पढ़िया, अब जो हम पढ़ाएंगे सुनना ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना है, भोजपुरी में सेल पढ़ना है। अच्छा, जो लोग सेल को स्टडी करते हैं उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, डॉक्टर बन चुके थे हम लोग। अब आपको करना क्या है, ऐसे बनाना है गोला। क्या बनाना है बच्चा बेटी, गोला। अच्छा, गोला, गोला के अंदर कलर चेंज करके बता रहे, ठीक है, ध्यान से बनना। गोला के अंदर एक और गोला। अच्छा, एक्कर अंदर, बिहारी में सुने ना, बिहारी भोजपुरी में सुने होंगे, एक्कर अंदर एक और गोला। आज से इस बड़ा गोला का नाम हम रखे हैं सेल। अच्छा, आज से छोटा गोला का नाम हम रखे हैं न्यूक्लियस, दिल, सेल का दिल है ये। आज से छोटे गोला का और नाम रखे हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। तो बड़ा गोला का नाम क्या है, सेल। बड़ा गोला का बच्चा पट्टी क्या नाम है, सेल। सेल से छोटा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के छोटा क्या है, न्यूक्लियोइड। तो सबसे बड़ा क्या, सेल। सेल से छोटा क्या, सेल से छोटा है बच्चा पार्टी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से छोटा क्या, न्यूक्लियोइड। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो हम समझाएंगे ध्यान सुनना, ये सेल है, बड़ा सेल, छोटा न्यूक्लियस, उससे छोटा न्यूक्लियोइड। अब यार इस सेल में ना पानी, कलर चेंज करके बताया, सेल के अंदर बाकायदा ऐसे पानी, ऐसे ऐसे पानी बना लिया। जैसे इमेजिन करो, जैसे आप मेरे सेंटर में आए तो सेंटर में आसपास पूरा पानी है। तो सेंटर में ये जो पूरा आसपास पानी है, आज से इस पानी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब पानी। द फ्लूइड व्हिच आर प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल में जितना भी पानी होता है आज से उसको क्या बोलिएगा, साइटोप्लाज्म। जिस तरीके से सेंटर में है, सेंटर में पूरा बारिश के समय पानी बिछा हुआ है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अच्छा, पानी एक और जगह है, देखो ध्यान से, इस न्यूक्लियस में भी पानी है, ऐसे देखो पानी बना रहे हैं। तो न्यूक्लियस के पानी को आज से हम लोग बोलेंगे, बोलो बच्चा पार्टी, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर से प्लाज्म मतलब पानी, तो न्यूक्लियस के पानी को न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के पानी को साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये दोनों मिल जाए, कभी कभी पानी दोनों मिल जाता है, तो दोनों पानी मिल जाए तो आज से उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म।
Proto when cytoplasm, nucleoplasm combine together, it is called protoplasm. It is the living content of cell. डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। तो सेल के पानी को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पानी को न्यूक्लियोप्लाज्म, बोतल में अगर पानी है तो बोतोप्लाज्म, गमला में पानी है तो गमलोप्लाज्म, बाल्टी में पानी है तो बाल्टियोप्लाज्म। वो सब नहीं आता है, ठीक है। आप समझो, सेल के पानी को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पानी को न्यूक्लियोप्लाज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर? दोनों को मिला दिए तो प्रोटोप्लाज्म। क्या इसके अलावा और पानी है? इसके अलावा और पानी है, पर अभी और समझो। चलो, तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम लोग सेल में डेप्थ में जाने वाले बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम लोग हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे के साथ, फनी ट्रिक के साथ समझेंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। अब देखिए, ये डिस्कवरी हो चुका है हम लोग का। अब ये देखिए, ये हम है आपके सर, जिसका नाम हम रख दिए, थोड़ी देर के हम कहानी सुनाएंगे, ये सेल वॉल। अब देखो ध्यान से क्या करें, पहले देखना, पहले डायग्राम बना के हम दिखाते हैं। मान लो, कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। अच्छा, प्लांट सेल के बाहर खाली जगह है, ऐसे देखो, एक प्लांट सेल बना लिए, ठीक है, तो प्लांट सेल हम ऐसे बना लिए। अब सुनना, जो पॉइंट बोलेंगे उसमें सुनना। अच्छा, चलो हम लोग एक पार्क घूमने चलते हैं, इसको ध्यान से डायग्राम समझने के लिए ऐसे लाए, ठीक है, इसको मत देखो, अभी इधर देखो। अब होगा क्या, हम लोग घूमने गए, या ऐसा बोलो आप लोग में कोई घूमने गया, कौन सा पार्क घूमने गया? पार्क का नाम हम रखे हैं साइटोलॉजी। पार्क का नाम क्या है बच्चा पार्टी? साइटोलॉजी। हम लोग कौन सा पार्क घूमने गए? हम लोग साइटोलॉजी पार्क घूमने गए। अच्छा, जैसे घूमने गए तो मान लो बड़े हो गए, आपका बेटा हो गया, बेटा का नाम हम रखे हैं लोला। लोला, क्या नाम रखे हैं? लोला। लोला जाएगा साइटोलॉजी पार्क घूमने। तो लोला जैसे साइटोलॉजी पार्क घूमने जाएगा, अचानक उसको एक गेट मिलेगा। देखो, ये पहला गेट, 1 नंबर लिख लो, ये पहला गेट, ये दूसरा गेट। ये जो पहला गेट टच होगा, जैसे आप घूमने गए, जो पहला गेट टच होगा, आज से इस गेट का नाम हम लोग रखेंगे सेल वॉल। क्या नाम रखेंगे बच्चा पार्टी? सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो लोला जैसे घूमने गया तो उसको पहला बाउंड्री मिला, उस पहले बाउंड्री का नाम क्या है? सेल वॉल। अब इसके प्लांट ही में होता है, एनिमल में नहीं होता है। लोला अचानक कंफ्यूज हो गया, भैया ये दो गेट क्यों है? पहला गेट का तो नाम सेल वॉल है, दूसरा गेट का नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो पता चला एक्चुअल में यहाँ एक गेट नहीं है, यहाँ दो गेट है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल बाहर वाला बाउंड्री, जैसे सोचो ना, आपके घर में जो मेन गेट होगा वो सेल वॉल है, वहां से सब कोई आ सकता है, और एक आपका रूम का गेट होगा वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल वॉल है, तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहला गेट का नाम क्या है? सेल वॉल, दूसरा गेट का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब चलिए सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सेल वॉल क्या करता है, नहीं करता है। चलिए कॉपी में लिखिए, कीवर्ड देंगे, आपको वैसे ही पढ़ना है, हम जैसे बोलेंगे आपको वैसे ही पढ़ना है बच्चा पार्टी। कॉपी में लिखिए सेल वॉल, और सेल वॉल का पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सेल वॉल क्या क्या करता है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, सेल वॉल मरा हुआ होता है, ये मरा हुआ होता है बाउंड्री। तो ये लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग स्टेटमेंट आप लिख लेना बच्चा पार्टी, नॉन लिविंग। हम, मेरा काम है कीवर्ड देना। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल के एनिमल सेल, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल का ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये नॉन लिविंग होता है। अच्छा, दूसरा तीसरा बात क्या, ये जो सेल वॉल होता है, ध्यान से सुनो, इस सेल वॉल में केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है सेलुलोज। देखो यहाँ हम सेल बनाए, सर्कुलर बना दिए, सेल के अंदर एक केमिकल है, आज से इस केमिकल का नाम क्या होगा बताओ? सेलुलोज। ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, जिसके सेल वॉल में सेलुलोज होता है वो प्लांट होता है। इसके अलावा ये जो इसका सेल वॉल होता है, जैसे आपका घर का मेन गेट है, मेन गेट से देखो सब कोई आ सकता है, तो उसी तरीका से यहाँ जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, इसके यहाँ से सब आ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीली। बोलो मेरे साथ, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब सब कोई आ सकता है, जिस तरीके से आपके दिल में देखो सब कोई आ जाता है। फ्रीली परमिएबल, ये कैसा होता है? दिल है कि कद्दू। फ्रीली परमिएबल मतलब सब कोई आ जाए। सेलुलोज, और बताइए आउटर मोस्ट बाउंड्री, और बताइए नॉन लिविंग। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, याद रखिए। सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसके अंदर जो केमिकल है सेलुलोज है, और फ्रीली परमिएबल है, यहाँ से सब कोई, आपके मेन गेट से सब कोई आ सकता है। चले, सेल वॉल हुआ कंप्लीट। चलो, लोला को पहला बाउंड्री मिला था, लोला के पहले बाउंड्री का नाम क्या रखे हम लोग? सेल वॉल। अब लोला उस गेट से और आगे जाएगा। देखो ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये है लोला, तुम्हारे सब लोला हो गए। सेल वॉल मतलब बाउंड्री है ना, सेल वॉल मतलब पहली दीवार, देख रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन मतलब दूसरी दीवार, पहला दीवार सेल वॉल, दूसरी दीवार सेल मेम्ब्रेन। चलिए, दीवार नाम रख दिए, वॉल नाम रख दिए।
अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। देखो बड़ा अच्छा से डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलो अब इसको समझते हैं, फिर से वो डायग्राम बना के फिर नीचे देख लेंगे। अगर हम ये डायग्राम बनाए तो आपको याद है ये एक डायग्राम था, याद है बच्चा पट्टी, ये ऐसे बनाए थे, रफ बना के जल्दी हटते हैं, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्लियर की है, जिसका नाम हम लोग रखे क्या बताओ, सेल वॉल। इसका नाम क्या रखे बच्चा पट्टी, सेल वॉल। अभी जो दूसरा बाउंड्री है इसका नाम हम लोग रखे हैं सेल मेम्ब्रेन। लोला जैसे आया उसको दूसरा बाउंड्री देखा, दूसरा बाउंड्री का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। पहला बात, पहला पॉइंट लिखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये होता है लिविंग। क्या होता है बच्चा पार्टी, लिविंग, ये जिंदा होता है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, लिविंग होता है। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा नाम है, कॉपी में लिखना तुम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा पार्टी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला लिविंग, दूसरा सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा तीसरा लिखिएगा ध्यान से, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है लिपिड। अमूल दूध पीता है इंडिया, लिपिड मतलब फैट, और बना होता है प्रोटीन से, PROTEIN, प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बने हैं, लिपिड और प्रोटीन से। और ये सबको आने नहीं देता है, ये मेन गेट नहीं है, ये सेलेक्ट करता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है सेलेक्टिवली, बोलो बच्चा पार्टी, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल कॉन्सेप्ट क्लियर, ये सिलेक्ट करता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है, लिविंग होता है। तो आपको दो बाउंड्री, यानी लोला अभी तक एक पार्क घूमने गया, उस पार्क का नाम साइटोलॉजी था, याद है। अब पहला गेट उसको क्या मिला था, सेल वॉल जो मरा हुआ था। दूसरा गेट उसको क्या मिला था, सेल मेम्ब्रेन जो जिंदा था। अब ये सेल के अंदर जाने वाला, चले क्या सेल के अंदर हम लोग चलेंगे, देख लीजिए। अब यही पॉइंट सब लिखा है, लिविंग, लिपिड प्रोटीन से बना है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। यहाँ फंक्शन भी लिखा हुआ है, एक्ट एज इफेक्टिव एंट्री का काम करता है, कौन आएगा कौन जाएगा कौन देखता है, सेल मेम्ब्रेन देखता है। चलो अब आगे चलेंगे हम लोग बच्चा पार्टी। देखो हम एक सेल के अंदर डूब गए, और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल दिख रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत कुछ दिखता है, पहले हम समझाएंगे। चलो अब पहले समझ लो सेल को और अच्छे से समझो। रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखो एक बड़ा सा सेल हम बना लिया, इस पर बहुत बड़का गोला बना सेल। ये क्या है बच्चा पार्टी, सेल। अच्छा सेल के अंदर ये क्या होता है बच्चा पार्टी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है बच्चा पार्टी, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड छोटे क्लास में दोनों नाम बोलते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये बच्चा पार्टी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो गोला, गोला के अंदर गोला, उसके अंदर गोला, ये तो आता था। इसके अंदर पानी को साइटोप्लाज्म, इसके अंदर पानी को न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक बात समझो, बाहर वाला बाउंड्री पूरा क्लियर किया हमने। बाहर वाला सबसे बाहर सेल वाला, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अच्छा अब इसके अंदर जैसे आओगे तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी एक घर में हर इंसान का अपना अपना काम होता है। उसी तरीका से सेल के अंदर जितना ऑर्गेनेल है उसका भी कुछ ना कुछ काम है। कोई खाना बनाता है, कोई ATP बनाता है, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई लेके जाता है, कोई फैट बनाता है, कोई मैदान बनाता है। ये सब क्या है भी समझाते हैं। तो सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के अंदर एक ही पेज में यहाँ पे हम समझाएंगे। सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, आज से उसको सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे, ठीक है। अब देखना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है, देखो ऐसे मेम्ब्रेन बना लेना। आज से इसको बोलेंगे न्यूक्लियर, बोलो मेरे साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कॉन्सेप्ट क्लियर, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा एकदम इजी में पढ़ेगा हम लोग, ये इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखना, ये देखो ऐसे बना लेना स्ट्रक्चर, बड़ा अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेना, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आगे की तरफ फोल्ड हो गया, बड़ा हो गया। आज से सेल ऑर्गेनेल का नाम है ER। ER का मतलब होता है, कॉपी में लिखना, एंडो। एंडो मतलब सेल के अंदर, प्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल का हड्डी कहलाता है, एंडोस्केलेटन बोलते हैं उसको। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन आएगा, एंडोस्केलेटन। और ये सेल को क्या देता है, ये सेल को देता है फ्रेमवर्क। जैसे हम लोग का हड्डी देखो, हम लोग को स्ट्रक्चर देता है, वैसे सेल को स्ट्रक्चर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर पूरा ऐसे घेर लेता है, इसको पूरा घेर लेता है, इससे सेल बड़ा हो जाता है। सेल का हड्डी कहलाता है, इसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ये फ्रेमवर्क देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या,
कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोस्केलेटन फ्रेमवर्क देता है। अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखना जो हम समझाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो अब जैसे बोलेंगे वैसे सुनो। सबसे पहला क्लियर करके करते हैं हम लोग बॉस। बॉस कौन है? घर का, आपके घर का बॉस कौन है? पिताजी आपके घर के बॉस है कि कुछ चीजों को देखे हैं, समझे हैं, स्ट्रगल किए हैं। हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे मोबाइल देते हैं, फीस देते हैं, ट्यूशन देते हैं ना, तो घर का बॉस है। उसी तरीका से एक सेल का बॉस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम? नहीं, एक सेल का बॉस है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना, जो इसके अंदर होता है ऐसा दिखता है, इसका नाम है डीएनए। क्या नाम है बच्चा पार्टी? डीएनए। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट में बनाए, अब इसको इधर रखते हैं, ध्यान से देखो, अब इसको यहाँ रखते हैं। एक सेल का बॉस कौन है? डीएनए, डैडी नाजायज औलाद। नहीं, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, बोलो बच्चा पार्टी, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें 2 स्ट्रैंड है, ऐसे तो धागा है, स्ट्रैंड मतलब धागा। तो पहला पॉइंट याद रखना, डीएनए में कितना धागा होता है? 2। तो कॉपी में लिखना ट्रू स्ट्रैंड। ध्यान सुनो जो पॉइंट होता है, देखिए, ये देखिए, इस डीएनए में 2 धागा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फोटो दिखा देंगे। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए में 2 धागा होता है, 2 स्ट्रैंड होता है। अच्छा ध्यान से सुनना, इस डीएनए के ऊपर बाकायदा कोड होता है, कोड। ऐसे ही बॉस नहीं है, सेल का सबसे बॉस है डीएनए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी डीएनए। डीएनए बॉस होता है और इसके ऊपर जो कोड होता है उसका नाम है ATGC, अब्बा डब्बा जब्बा। बोलो मेरे साथ, अब्बा डब्बा जब्बा, ATGC। आज से इसी कोड को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक कोड। तो डीएनए के ऊपर क्या होता है? जेनेटिक कोड। और यही जेनेटिक कोड हमारा सर, बाल, हाइट सब कुछ डिसाइड करता है। हम लोग अपने माता पिता के ऊपर जाते हैं, पड़ोसी के ऊपर नहीं जाते कभी, वहां कुछ केस गड़बड़ है। यही हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, पर हम लोग अपना जेनेटिक कोड अपने बच्चे में देके जाएंगे, फिर वो अपने बच्चे में देके जाएंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉस मॉलिक्यूल। यही डीएनए डिसाइड करता है सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सबका बॉस यही है, ये धागा। और ये धागा, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉस मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास कोड होता है, कोड। वही कोड डिसाइड करता है क्या होगा नहीं होगा। जैसे घर में पिताजी आपके डिसाइड करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे चले तो डीएनए क्या है? बॉस मॉलिक्यूल। तो डीएनए कंप्लीट हो गया, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेल को। सेल को जूम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, डीएनए कंप्लीट किया, डीएनए कंप्लीट। डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ध्यान से एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे हम ऐसे बना दिए। इस सेल ऑर्गेनल का नाम है बच्चा पार्टी माइटो, बोलो मेरे साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट अ माइटोचॉन्ड्रिया। हंसी के लिए हम लोग बोल देते हैं, पूरा दुनिया जानता है बायो में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एटीपी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको और अच्छा समझना है तो ऊपर समझा रहे हैं, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी है क्या सर? एटीपी लिखो, एनर्जी, एनर्जी करेंसी, करेंसी ऑफ सेल। जिस तरीके से देखो हम लोग के दुनिया में क्या जरूरी है? पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। तो उसी तरीके से सेल, एक सेल को काम करना है तो क्या जरूरी है? एटीपी जरूरी है। सेल पैसा नहीं मांगता है, सेल बोलता है एटीपी दो हमको। सेल का पैसा एटीपी है। एग्जाम में क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो एटीपी लिखना। और ये एटीपी है क्या सर? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है सर? ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है सर? एटीपी बनाता है। कैसे बनाता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चले तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चा पार्टी? एटीपी। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। एक हैशटैग बना के अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, माइटोचॉन्ड्रिया, नॉट अ चॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बनाता है एटीपी। पहले एग्जाम में आपका एटीपी का फुल फॉर्म आएगा, तो इसको कैसे याद रखिए। तो मेरा कहानी है, एक टकली थी दीवानी सी, एक लड़की दीवानी सी नहीं थी, एक टकली थी दीवानी सी। जब भी मुझसे मिलती थी और कहती थी ये बाल कैसे होता है, ये बाल कैसे होता है। प्यार नहीं बोलती थी। किस मूवी का डायलॉग बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता। तो टकली थी दीवानी सी और उसके सर पे कितना बाल है? 2 बाल। अच्छा भाई, इतना ख्वाहिश के बाद उसके सर पे बाल आए, जैसे मेरे सर पे थोड़ा बाल आया, ठीक है, तो क्या करें, इसको कलर तो कराएंगे। तो इस टकली का नाम आज से हम रखे हैं एडिनोसाइन। क्या नाम रखे बच्चा पार्टी? एडिनोसाइन।
आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, जब पहले बात समझो, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एटीपी सेल का पैसा है, एनर्जी करेंसी है, पर ये एटीपी है क्या, तो उसको सुनाने के लिए कहानी लाए कि टकली थी दीवानी से, यही टकली है, इसके सर पे कितना बाल है, 2 बाल है। आज से इस टकली का नाम क्या है, एडिनोसाइन। अरे गजब नाम है, एडिनोसाइन। टकली के सर पे कितना बाल है, 2, आज से इसको बोलेंगे डाई। टकली कलर कराई किससे, गार्नियर से, गोदरेज से कि फॉस्फेट से, तो हमको पता है टकली कलर कराई फॉस्फेट से, फॉस्फेट भी कलर करता है, तो आज से इसका नाम हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड एडीपी। एडीपी एग्जाम में एडीपी का फुल फॉर्म आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ऐसी टकली जिसके सर पे 2 बाल, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अचानक ये टकली छत पे गई, अरे कलर कराए तो सुखाने के लिए कहा, नहीं छत पे, जैसे छत पे गई तो इसके साथ करिश्मा हो गया बच्चा पाटी। क्या करिश्मा हो गया, अचानक इसके सर पे 3 बाल आ गया, और 3 बाल आया तो आज से इसको बोलेंगे एटीपी। फुल फॉर्म बताओ, ए फॉर एडिनोसाइन, 3 बाल फॉर ट्राई, कलर फिर किससे कराएगी, फॉस्फेट, तो फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनो, बोलो बच्चा पाटी, एडिनोसाइन 3 बाल, ट्राई, कलर किससे कराएगी, फॉस्फेट। तो आज से कभी मत पूछना, मिस तुमसे पूछी एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, तो ऐसी टकली जिसके सर पे 3 बाल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये टकली को बनाया कौन, ये टकली को बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये टकली को बनाया कौन बच्चा पाटी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर, बोलो बच्चा पाटी, पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ना रहे तो सेल को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो सेल काम नहीं करेगा। चले, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, चले, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब देखो, अब देखोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा खिचड़ी किए हैं, थोड़ा समझाने के लिए ऐसा किए, तो अलग वे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल एटीपी बनाता है। एटीपी है क्या भाई, ऐसे टकली जिसके सर पे 3 बाल, यही कहलाता है सेल का पैसा। अगर ऊपर जाएंगे तो देखिए ना, हम एक सेल ऑर्गेन को पकड़ के देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अगर ये ना हो तो सेल एटीपी नहीं बनाएगा, एटीपी नहीं बनाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ होगा नहीं। चले, फिर हम लोग गरीब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गरीब। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा सेल ऑर्गेनल है बच्चा पाटी, जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है बच्चा पाटी, राइबोसोम। चलो, इस राइबोसोम सेल में ना, राइबोसोम जिमर है, बोलता हम जिम करते हैं। अब कोई अगर जिम करता है तो क्या खाता है बता, प्रोटीन, तो वही राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता था, राइबोसोम एक सेल के अंदर देखो सबका काम अलग अलग, अब ये बनाएगा प्रोटीन। राइबोसोम होता कहाँ है सब पहले ही बताइए, ध्यान से देखो, हम बनाने वाले इस फोटो को देखो, राइबोसोम है, ठीक है, फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है। अब फिर से हम जल्दी से हम बना लेते हैं एक सेल, ध्यान से देखना, एक सेल बना लिए। एक सेल के अंदर ये क्या होगा, न्यूक्लियस, ये क्या होगा, न्यूक्लियोलाई, ये क्या होगा, डीएनए, ये क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल का हड्डी, ये सेल का हड्डी, नाम क्या है, ईआर, फ्रेमवर्क देता है। अच्छा ध्यान से देखना, इस ईआर के ऊपर अब एक छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स आएगा, बायोलॉजी में इसको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, छोटे छोटे दाना को ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। एक्चुअल में यही जो दाना है, यही दाना है राइबोसोम। अच्छा, क्या यहाँ पे छोटा छोटा दाना है, नहीं, तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, यहाँ पे राइबोसोम है। तो जिस ईआर, याद है आपको, ये ईआर था, और जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम आ गया, अब उसको टच करेंगे तो कैसा फील होगा, जैसे गाल, आप अपने पार्टनर का गाल टच कीजिए, कैसा फील होगा, स्मूथ स्मूथ, कुछ कुछ। तो उसी तरीके से जैसे गाल टच किए स्मूथ फील हुआ, तो दैट इज स्मूथ फील हुआ, तो आज से इसको बोलेंगे SER, दैट इज कॉल्ड स्मूथ। बोलो बच्चा पार्टी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जैसे इस ईआर को टच करेंगे तो ऐसे दाना दाना है, तो दाना दाना है, तो आज से उसको बोलेंगे RER। आर मतलब अब क्या होगा, दाना दाना है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक। जब आप टच किए रफ फील हुआ, RER, जब आप टच किए स्मूथ फील हुआ, SER। तो जब भी आप ER को टच करोगे तो स्मूथ फील हुआ तो SER, रफ फील हुआ तो RER। रफ क्यों फील हुआ, क्योंकि उसके ऊपर दाना है, दाना का नाम क्या है, राइबोसोम। ये सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, सबसे छोटा। और यही राइबोसोम आगे जाके क्या बनाएगा बच्चा पार्टी, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अब ये प्रोटीन कैसे बनाता है, जल्दी से हम लोग यहाँ एक शॉर्ट में देखेंगे। चले देखो,
जब भी बहुत सारा छोटा 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 छोटा, जैसे मम्मी हम लोग छोटे तो मम्मी हम लोग का नाम रखी थी ना, भोलू गोलू टोलू, उसी तरीका से जब प्रोटीन छोटा था तो इसकी मम्मी नाम रखी थी अमीनो एसिड। क्या नाम रखी थी बच्चा पार्टी? अमीनो एसिड। अब बहुत सारा अमीनो एसिड जोड़ के बनता है प्रोटीन। तो राइबोसोम का यही काम है, राइबोसोम अमीनो एसिड को जोड़ता है। सेल के अंदर जितना भी अमीनो एसिड को सबको लेके आता है, जोड़ देता है, बनाता है क्या है? प्रोटीन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कौन सा क्लियर है? कौन सा क्लियर? देखो ये राइबोसोम। जब इसको आप जूम करोगे, जब इसको आप छोटा सा दाना देखो, इस छोटे से दाना को हम यहाँ बनाए, इसको आप जूम करोगे, जूम जूम जूम, रात को 12 बजे हम लोग करेंगे राइबोसोम को जूम। और जब जूम करेंगे तो देखो इसमें ऐसे दिखेगा। अभी छोटे क्लास में आप लोग समझिए ध्यान से। इसके अंदर 2 यूनिट है। बड़े वाले यूनिट को बोलते हैं 50s, बड़े वाले यूनिट को हाँ 50s, छोटे वाले को बोलते हैं 30s। टोटल कितना हो गया? बोलिए 80s। यह राइबोसोम। यानी राइबोसोम में अच्छा देखो नहीं, फोटो देख लो, चलो छोड़ो, उतना डेप्थ मत पढ़ो अभी। ये देखो राइबोसोम, राइबोसोम में 2 यूनिट होगा। यहाँ तो नहीं बनाया, बहुत सारे अमीनो एसिड को मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। चले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब एक और सेल ऑर्गेनल देखेंगे हम लोग। देखो आरओआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या देखो ना, रफ प्रोटीन बनाता है, एसीआर स्मूथ होता है, ये लिपिड बनाता है। याद रखना, एसीआर कभी क्वेश्चन आता नहीं है 9 में, पर आए तो बोलना फैट बनाता है, लिपिड बनाता है, लिपिड। ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ को ये मारता भी आएगा नहीं, पर डिटॉक्सिफिकेशन, गंदा चीज को मार देता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। कौन कौन कौन? एसीआर। आरईआर तो भाई प्रोटीन बनाता है, एसी क्योंकि इसी के ऊपर तो राइबोसोम होता है। और एसीआर क्या करता है? एसीआर लिपिड बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यहाँ फिर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। चले क्या आगे बच्चा बच्ची? अब देखेंगे सेल का सबसे, अगर सेल का कोई सबसे लॉयल, आप लोग बोलते हैं ना लॉयल लॉयल, उसी जगह सेल में भी एक लॉयल सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है लाइसोसोम। इसी को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल, इसी को बोलते हैं डिमोलिशन स्क्वाड, इसी को बोलते हैं बम। जरूरत पड़े तो खुद मर जाता है। सेल का सबसे वफादार सेल ऑर्गेनल। कैसे सर? समझाइए थोड़ा। वहीं पर हम समझाते हैं, नीचे आते हैं, ध्यान से देखो। तो ये है सेल, कितना बार बनाइएगा आप सब? ये बताओ। गोला, न्यूक्लियस, ये बताओ न्यूक्लियोलाई, ये बताओ डीएनए। जितना बार बोलोगे उतना बार याद हो जाएगा। ये बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बताओ ईआर, ईआर के ऊपर राइबोसोम, ये बताओ एसीआर। यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल है, इस सेल ऑर्गेनल का नाम है, इधर करते हैं, इस सेल ऑर्गेनल का नाम है बच्चा पार्टी लाइसोसोम। जोम मतलब बॉडी, जोम मतलब बॉडी, जोम 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 जोम, दिन भर ऐसा करते रहो, जोम 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 बॉडी, लाइसोसोम। अच्छा लाइसोसोम क्या करता है? पहले ध्यान से सुनो। होता है क्या? एक मोटी बैक्टीरिया अपना बाल खोल के आती है। ठीक है, एक मोटी बैक्टीरिया अपना बाल, सुनिश्चित काले मेरे बाल वैसे बोलने क्या कमाल। ये मोटी बैक्टीरिया आ रहा है इस सेल को अटैक करने। यानी हम बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी हम लोग को अटैक करने आता है, आज से बैक्टीरिया या कोई भी, आज से इसको बोलेंगे एंटीजन। तो मेरा बॉडी ना उससे प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि यार जैसे ये बैक्टीरिया आ गया है, देखो ये बैक्टीरिया यहाँ आ गया अटैक करने, जैसे अटैक करने आएगा तो इस लाइसोसोम के अंदर बॉम्ब होता है, बॉम्ब एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है ना, इसी के नाम के ऊपर है लाइसोजाइम। ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, पानी के प्रेजेंस में काम करता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया पास आएगा, कलर चेंज करके बताते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया पास आएगा ये अचानक से सीक्रेट करेगा लाइसोसोम और इस बैक्टीरिया को मार देगा। जरूरत पड़े तो ये खुद भी मर जाएगा, ये बाहर निकलेगा, इसको खा जाएगा, हो और जरूरत पड़े तो इसको मार भी देगा, खुद भी मर जाएगा, इसको भी मार देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, बोलो, सुसाइडल बैग, आत्महत्या का थैली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉयल सेल ऑर्गेनल। जरूरत पड़े तो उस बैक्टीरिया को मारेगा, नहीं मरे तो खुद भी उसको उड़ा देगा। एक साथ जाएगा बम का नाम क्या रखे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लेके जाएगा, उसको मार देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या? एटीपी। राइबोसोम क्या? प्रोटीन। लाइसोजाइम क्या? सुसाइडल बैग। ये देखो ये लाइसोजाइम। आगे चलेगा बच्चा पार्टी? चलो अब फोटो देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब फोटो देखो, यही तो फोटो है, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। बचाओ, कोई मुझे हमला कर रहा है, सेल चिल्ला रहा है। ये क्या बोलता है? देखो ना, मैं हूं लाइसोसोम, मैं खुद को तोड़कर डाइजेस्टिव एंजाइम निकालूंगा, छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं बचाऊंगा, सुसाइडल बैग।
देखो कैसे कैसे खा गया, देखो इसको खा गया। चले अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार फिर लोला, हमारा जो लोला था वो डूबा हुआ और एक सेल को पकड़े हुआ, नाम है इसका क्लोरोप्लास्ट, खाना बनाता है। ये सेल ऑर्गेनल सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, भैया एक प्लास्टिक दीजिए, चिमकी उमकी नहीं है, यह प्लास्टिक, प्लास्टिक सिर्फ प्लांट में होता है। कहाँ होता है बताओ? प्लांट में। और ये प्लास्टिक क्या करता है, हम आपको कहानी सुनाते हैं, ध्यान सुना, यहीं पे सुनेंगे प्लास्टिक। चलो, तो सेल के अंदर एक प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चा पार्टी प्लास्टिड। क्या नाम है बच्चा पार्टी? प्लास्टिड, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक 3 टाइप का होता है, ध्यान समझना। पहला का नाम है CHLRO क्लोरो, दूसरा का नाम है CHRMO क्रोमो, तीसरा का नाम है LUCO ल्यूको, सी होगा ल्यूको, सही। तो प्लास्टिक 3 टाइप, प्लास्टिक से प्लांट में होता है और ये 3 टाइप का होता है, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। अब कुछ मत करो, यहाँ लगा दो प्लास्ट, ब्लास्ट मत लगा देना बच्चा पार्टी, प्लास्ट, यहाँ प्लास्ट, यहाँ प्लास्ट। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लास्टिक? 3। किसमें होता है? प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और इसको एकदम ध्यान से समझते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट बच्चा पार्टी कलर चेंज करता है, ये क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है। प्लांट में खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छे से समझेगा अभी, प्लांट में ये खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। ये क्रोमोप्लास्ट उस प्लांट, उस फल को, अगर कच्चा आम देखें, कच्चा आम कौन सा कलर का होता है? हरा कलर का, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। जब पकता है तो कौन सा कलर का हो जाता है? ऑरेंज, रेड, ये सब। तो उसके अंदर क्या है? क्रोमोप्लास्ट। इसका काम है कलर करना, कलर, फूड को कलर करता है। वो 2 कलर क्या है हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में। यह है ल्यूकोप्लास्ट। अगर खाना बन रहा है, देखो खाना बन रहा है और जरूरत से ज्यादा खाना बन जाए तो उसको फेंकेंगे थोड़ी, उसको स्टोर करेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोर करना, खाना को स्टोर फूड। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन है, प्लांट में खाना कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट में खाना को कलर कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में खाना बनाता है कौन है? क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ऊपर रख के ध्यान से सुना, जैसे हम बोलेंगे वैसे सुनो। अब देखो कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता कैसे? देखो हंसना मत तुम, हाँ। ये हमने एक छोटा सा बच्चा सा प्लांट बना दिया। ये प्लांट का देखो, इसका नाम है लीफ। क्या नाम है? लीफ। खाना कहाँ बनता है? लीफ में। अच्छा, इस लीफ के अंदर एक सेल है, सेल का नाम है मीजोफिल। अच्छा, मीजोफिल को रात में 12 बजे जूम करके देखेंगे। जब जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल दिखेगा, जिसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। उस सेल ऑर्गेनल ऐसा दिखेगा, वो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है, देखो ऐसा सेल ऑर्गेनल। और इस सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। नहीं सुनिए बचपन से, खाना कहाँ बनता है? लीफ में। लीफ में कहाँ बनता है? मीजोफिल। मीजोफिल में कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या? प्लास्टिड है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर करता है, पिगमेंट का काम ही है कलर करना, क्लोरोफिल ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर करेगा। अच्छा, खाना बनेगा कैसे? ध्यान से देखना, खाना बनेगा कैसे? आप लेके आओ CO2। देखो हम लोग एक्सेल करते हैं ना CO2। अब ऐसा ना भाई कोई प्लांट है, पीछे से तुम CO2 निकाल रहे हो, बड़ा वाहियात हो जाएगा। CO2, किसी का यार हंसेगा बारिश होगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वाटर। तो CO2 वाटर दिए, और धूप, जादू मूवी देखो, धूप, सनलाइट, और सारा खानी इसके अंदर होगा। तो क्लोरोफिल होगा, हाँ क्लोरोफिल होगा। तो प्लांट बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा? प्लांट के खाना का नाम है ग्लूकोज। प्लांट बनाएगा वाटर, प्लांट बनाएगा ऑक्सीजन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते समय हमको CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, तो बन जाएगा ग्लूकोज। यही ग्लूकोज है प्लांट का खाना। तो प्लांट का खाना का नाम ग्लूकोज। प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना क्या बनाता है? ग्लूकोज। और इसका ना स्ट्रक्चर कभी कभी मिस बोलती है, बैलेंस करके बताओ। तो ये देखो, ये CO2, ये बताओ वाटर, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, CHO612। ग्लूकोज का फॉर्मूला 612। और क्या होगा? और होगा वाटर, और क्या होगा? और होगा ऑक्सीजन। कौन सा क्लियर? अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 6, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, बैलेंस। लो फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन को बैलेंस में कर दिया, 6 12 6 6। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना कहाँ बनाता है? लीफ में। लीफ में कहाँ? मीजोफिल। मीजोफिल में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में खाना ऐसे बनता है। खाना क्या बन गया? ग्लूकोज। पहले याद समझो, खाना बन गया ग्लूकोज। मान लो जरूरत से ज्यादा खाना बन गया, मान लो आप मेरी शादी में जरूरत से ज्यादा खाना खाए दलिद्र की तरह, तो दलिद्र वाला खाना कहीं तो स्टोर होगा, हाँ।
तो यहीं पे भी जो एक्स्ट्रा खाना ये ग्लूकोज ये स्टोर करता है ग्लूकोप्लास्ट किस फॉर्म में, याद रखना स्टार्च के फॉर्म में। आलू के अंदर देखो स्टार्च ज्यादा होता है, आलू के अंदर ग्लूकोप्लास्ट ज्यादा होता है, आलू के अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, इसलिए आलू खाओगे तो कैसे हो जाओगे बताओ। आलू जैसे ये देखो लेस आलू तो है, इसके अंदर ग्लूकोप्लास्ट ज्यादा है, ग्लूकोप्लास्ट ज्यादा है तो ग्लूकोज को स्टोर कर ले रहा है स्टार्च के फॉर्म में, और इसको हम लोग खा लेंगे, मजा आ जाएगा। चले अब उसके बाद देखेंगे बच्चा थे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है कलर करना, ये लाली लिपस्टिक लगाता है, लाली लिपस्टिक नहीं लगाते वैसे क्रोमोप्लास्ट। इसमें दो कलर तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पहला ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर कौन करता है, तो एक पिगमेंट है, नाम लिखिए कैरोटीनॉइड। अच्छा पर्पल, एक पर्पल भी पूछता है, तो पर्पल कौन करता है, ज़ैंथोफिल। बस यही दो आपके माइंड में आया है 1000 बार, इसी को याद रखिएगा। कोई फल है ऑरेंज कलर का तो उसके अंदर क्या है, कैरोटीनॉइड। कोई फल है ऑरेंज कलर का तो कैरोटीनॉइड है, कोई फल है पर्पल कलर का तो उसके अंदर क्या है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल कौन सा कलर करता है, पर्पल। कौन सा क्लियर। तो प्लांट में क्या होता है बच्चा पार्टी, आप लोग याद रखना प्लांट में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो ये डायग्राम, अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, हम पूरा कहानी सुना दिए। प्लास्टिक प्लांट में होता है, एक खाना बनाता है, खाना को कलर करता है, खाना को स्टोर करता है। स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च। खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज। खाना को कलर कौन करता है, ऑरेंज कैरोटीनॉइड, पर्पल ज़ैंथोफिल। भूलना मत, इससे ज्यादा नहीं आता। चलो प्लास्टिक क्लियर। ये देखो क्लोरोप्लास्ट खाना बना रहा है, देखो ब्रेड बन रहा है, खाना सनलाइट CO2 वाटर, फूड क्या बना, ग्लूकोज। ऑक्सीजन देखो रिलीज हुआ, वाटर का जरूरत पड़ा, सनलाइट का, कितना क्यूट है क्लोरोप्लास्ट। ये देखो कलर कर रहा है, लाली लिपस्टिक लगा रहा है, नाम क्या है, क्रोमोप्लास्ट। मैं हूं मेकअप आर्टिस्ट। स्टोर पिगमेंट, ऐड कलर, फ्रूट एंड फ्लावर। दो कलर याद रखना, ऑरेंज कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये देखो ल्यूकोप्लास्ट, खाना को देखो, सारा खाना जो बच गया उसको स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। कौन सा क्लियर, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च। पोटैटो हो या स्टार्च, स्टोरेज हो काम आता। चले अब लास्ट, और हमारे पास दो सेल ऑर्गेनल और बच गया, पहले उसको देख लेते हैं। फिर उसको देखेंगे। दो सेल ऑर्गेनल बचा, एक सेंट्रोसोम बचा, एक ACR बचा, गोल्जी बॉडी बचा। चलो उसको भी देख के हटाते हैं, आगे होगा। देखो ER पढ़ लिया, सेल का हड्डी, माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, एक गोल्जी बॉडी बच गया। सर गोल्जी बॉडी बच गया, कलर चेंज करके बताते हैं जल्दी से। सर वही फनी ट्रिक में गोल्जी बॉडी समझाइए, सेंट्रोसोम समझाइए, बाकी तो आप सब बता दिए। ये सब बताए, न्यूक्लियस बताए, क्रोमैटिन, रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडी भी थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा बताएंगे। चलो जो 9 में है वही बताइए। चलो तो गोल्जी बॉडी छूट गया, गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम। चलो पहले काम करते हैं, सेंट्रोसोम समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये है सही। अब बोलेंगे नहीं उतना यार, गोला, गोला के अंदर गोला। अब तुम बताओ ये सब क्या बना रहे, स्पीड में बताओ, बताओ 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 क्या हुआ, खत्म कहानी। चलो अब भैया इस सेल के अंदर ध्यान से देखिएगा, एक सेल ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के ऊपर होता है। हाँ लोकेशन ही बता दी। डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें ऐसे ऐसे गोली की तरह ऐसे होता है। देखो अभी इमेज दिखाएंगे। इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रोसोम। सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम एक मैदान बनाता है मैच खेलने के लिए। आप क्रिकेट खेलें तो मैदान चाहिए, फुटबॉल खेलें मैदान, फील्ड तो चाहिए ना, ये एक मैदान बनाता है सेंट्रोसोम। जब ये सेंट्रोसोम को देखोगे, इस सेंट्रोसोम के अंदर यहाँ बड़ा करके बनाते हैं, या इमेज दिखाते, रुको ये देखो, ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के देखो ऐसे छल्ली की तरह दो है, इसका नाम है सेंट्रियोल। तो बच्चा बाटी फिर से सेंट्रोसोम, अब बड़ा कर दे रहे हैं सेंट्रोसोम को, बड़ा कीजिए सर, बड़ा कर दिया सेंट्रोसोम को। डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चा पट्टी, और इसके अंदर ऐसे एक छोटा सा स्पाइडरमैन की तरह ऐसे, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल के चैन। ये देखो छोटा छोटा है, इसका नाम है सेंट्रियोल। पहले बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो। तो ये पूरा है सेंट्रोसोम, और एक सेंट्रोसोम के अंदर कितना सेंट्रियोल है, 2। कल ये टूटेगा, ये मेम्ब्रेन टूटेगा पूरा, और दोनों सेंट्रियोल साइड में आएगा। देखो ऐसे ऐसे सेंट्रोसोम टूट गया है, मैं टूट गई, बिखर गई, ब्रेकअप हो गया बेचारा। और ये बाकायदा एक ऐसे मैदान बनाएगा, 10 में आप पढ़ेंगे ये मैदान। ऐसे बाकायदा एक फाइबर का मैदान होगा। इस मैदान का नाम सिर्फ लिखो, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस।
तो बताओ सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम है एक मैदान बनाना, उस मैदान का नाम है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। सेंट्रोसोम टूट जाता है, दोनों सेंट्रल साइड में आता है, स्पाइडरमैन की तरह एक फाइबर निकालता है, ऐसे एक जाल बनाता है, देखो एक जाल बना रहा है, इसका नाम, इस मैदान का नाम है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। कॉन्सेप्ट क्लियर? और अभी बता दे रहे हैं 10 में यही चैप्टर से स्टार्ट करें कहानी। यहाँ पे हम लोग ये देखो, ये डीएनए, डीएनए जब कपड़ा पहन लेता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है बच्चा पार्टी? क्रोमोसोम। क्रोम मतलब कलर, जोम मतलब बॉडी, जोम 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 जोम, लाइसोसोम, चलो डिक्टियोसोम, कलर बॉडी। तो डीएनए जब कपड़ा पहनता है तो क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब कपड़ा उतार लेता है तो क्या कहलाता है? डीएनए। तो हमसे पूछो डीएनए क्रोमोसोम है कि? हाँ एक। यही क्रोमोसोम डिसाइड करता है प्रजाति। कुत्ता का बच्चा हमेशा कुत्ता ही होता है क्रोमोसोम के कारण। हर एक प्रजाति का, हर एक हम लोग का क्रोमोसोम है 46। तो सारे इंसान का क्रोमोसोम 46 होगा, वेदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड हो, कोई भी हो, क्रोमोसोम हमेशा 46 होगा। सेल है तो क्रोमोसोम 46। इंसान का बच्चा इंसान होता है इसके कारण। और यही क्रोमोसोम को इस मैदान पर रख के तोड़ते हैं। ये देखो, ये मैदान पे रखेंगे, रख दिए और इसको तोड़ेंगे, टानेंगे। क्यों तोड़ते हैं बड़े क्लास में बताएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सेंट्रोसोम का काम क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेंट्रोसोम का लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेंट्रोसोम के अंदर कितना सेंट्रियोल है? 2। देखो गोल गोल कितना है? 2। ये सेंट्रियोल साइड आता है, एक फाइबर का मैदान बनाता है, नाम क्या है? न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। उस मैदान में किसको रखते हैं? डीएनए की क्रोमोसोम को रख के तोड़ देते हैं। बस हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब इसका फोटो ले लो। चलो आगे चलें। और बच गया अब आपका गोल्जी बॉडी। चलो यही पे समझा देते हैं। कितना है सर? अरे कहानी है बस, याद वाद करने का ठीक थोड़ी। ये देखो, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलाई, ये है डीएनए, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो ऐसे ये फोल्ड बनाया था, याद है? इसको छुए थे तो कुछ कुछ ही फील हुआ था। इसका नाम रखे थे हम लोग ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बनाता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, फैट बनाता है, लिपिड। अच्छा कल ये गाना सुनना है, गाना है मेरा बहुत अच्छा ट्रिक है, सुनना। कल ये ACR एक गाना सुना, ACR गाना सुना। हाँ कौन सा गाना? चंदा मेरे यार। जैसे चंदा मेरे गाना सुना बेचारा टूट गया। और गोल्जी बॉडी के टूटने, सॉरी ACR के टूटने से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है गोल्जी बॉडी। बहुत लोग इसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। देखो फिर से ध्यान से देखो, इसको मिटा देना। हम बोले क्या? पहले समझो बात को। हम बोले क्या बोले सर? हम बोले ये ACR एक गाना सुना, बेचारा का ब्रेकअप हो गया, बन गया गोल्जी बॉडी। कल गोल्जी बॉडी का ब्रेकअप होता है। हाँ जी सच्ची, हाँ सर, कल गोल्जी बॉडी का ब्रेकअप होता है, बनता है लाइसोसोम। पढ़े लाइसोसोम, लाइसोसोम का ब्रेकअप होता है, आगे कुछ बनता है। चलो अब एग्जाम में क्वेश्चन आया गोल्जी बॉडी का काम क्या है, बस इतना ही पढ़ना। गोल्जी बॉडी का प्लांट में नाम है, पहले ये लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डिक्टियोसोम। पहला कॉन्सेप्ट गोल्जी बॉडी का नाम क्या है? डिक्टियोसोम। दूसरा, गोल्जी बॉडी सेक्रेशन करता है। सेक्रेशन मतलब ये लिक्विड निकालता है, ये बड़ा ऐसे पैकेट के फॉर्म में लिक्विड निकालेगा, इसके अंदर लिक्विड होता है, जहां जरूरी होता है पानी का सेक्रेशन का वहां छोड़ देता है। दूसरा, ये गोल्जी बॉडी लिखना, मॉडिफायर भूलना मत, मॉडिफायर प्रोटीन बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सर मॉडिफायर प्रोटीन? मॉडिफायर बाइक सुने हैं हम लोग, मॉडिफाई हो जाते हैं ना तो बाल लुक करा लेते हो वैसे। ये देखो ग्लूकोज और प्रोटीन मिला, तो अब ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ये एक मॉडिफाइड प्रोटीन है और इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्लाइकोप्रोटीन को किसने बनाया? ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं, राइबोसोम नहीं बनाता है, ये बनाता है गोल्जी बॉडी। तो दो काम मत भूलना, गोल्जी बॉडी लिक्विड निकालता है सेक्रेशन, गोल्जी बॉडी मॉडिफायर प्रोटीन बनाता है। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर? गोल्जी बॉडी पढ़ा दिए, सेंट्रोसोम पढ़ा दिए, मेरे हिसाब से सब पढ़ा दिए। और कुछ बचा? देखो प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़ो, सिंथेसाइज एंड सेक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, सबको सेक्रेशन करता है। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल कोई बनाता है, मॉडिफायर प्रोटीन कोई बनाता है, ले सकते हैं सर। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्रोमोसोम के लिए मैदान बनाता है, तभी तो सेल डिवाइड करेगा। चलो अब प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंट बिटवीन दिया, वो कर ही लोगे मेरे हिसाब से, इतना डेप्थ तो पढ़ा दिए। अब बच्चा पार्टी लास्ट, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक।
ये हमारे टॉपिक का आज लास्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पुराना, पहले हम लोग आए कि पहले बैक्टीरिया आया, बस इतना बता। पहले बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में कौन सा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक। हम लोग में कौन सा सेल होगा? सेल दो टाइप का होता है, एक पुराना वाला सेल प्रोकैरियोटिक, एक नया वाला सेल यूकैरियोटिक। चलो इसको समझते हैं, नया वाला पुराना वाला क्या है। देखो बैक्टीरिया बेचारा आराम से सोया हुआ है, ये हम लोग चेयर पे बैठे हुए चश्मा लगा के। चल अब देखना बच्चा, हम लिखें प्रोकैरियोटिक, एग्जाम में डिफरेंट रूटीन आता है प्रोकैरियोटिक। अच्छा कॉलम टान दिए और हम लिखें यूकैरियोटिक। अब पहला कॉन्सेप्ट समझो, पहला कॉन्सेप्ट यहीं से समझो। प्रो, प्रो मतलब वो प्रो नहीं, प्रो ब्रो वो नहीं, ये होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना। अच्छा कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनडायरेक्टली जिसमें पुराना न्यूक्लियस हो, जिसमें पुराना कारखाना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अच्छा यू, यू मतलब होता है न्यू, ये एडवांस भी होता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है जिसमें नया न्यूक्लियस हो, न्यू न्यूक्लियस। और इसका मतलब समझना होगा बच्चों को। सर ये पुराना न्यूक्लियस नया न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? अभी तक आप जो सेल में पढ़े देखे थे, गोला, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोइड, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर में डीएनए। तो ये ना देखो हर चीज है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलाई भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब कुछ है। तो ये एक वेल डिफाइंड, बुक में लिखा रहता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जब भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, हर चीज होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, हर चीज होगा, तो यूकैरियोटिक होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक में देखो, प्रोकैरियोटिक ये बना रहे, ये बैक्टीरिया है, क्या इसमें न्यूक्लियस है? ना। क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? ना। क्या इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है? ना। क्या इसमें डीएनए? हाँ सिर्फ डीएनए है, वो भी ऐसा डीएनए होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पुराना न्यूक्लियस है, सिर्फ डीएनए है। और इसमें देखो डीएनए भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यानी हर चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हर चीज है, वहां सब सेल ऑर्गेनेल है। जबकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है। तो क्या है सर? सेल है कि क्या है? कितना पुराना कारखाना। इसके अंदर एक ही सेल ऑर्गेनेल है जो छोटा छोटा दाना होता है, जिसका नाम है राइबोसोम। वो भी राइबोसोम कितना पावर वाला होता है? 70s। जबकि हम लोग का जो राइबोसोम होता है ER के ऊपर होता है, और ये होता है आपका राइबोसोम, बताओ 70s के 80s, 80s पावर। पावर अभी इतना ही समझो, पावर उसका 80 पावर है, इसका 70, और कुछ नहीं होता है। ओनली वन सेल ऑर्गेनेल दैट आर राइबोसोम। तो बैक्टीरिया कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? नहीं, कुछ है ही नहीं। क्या बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं, ओनली वन सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, दैट इज अ राइबोसोम। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये चैप्टर हम कंप्लीट किए अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। देख लो बच्चा पार्टी, अगर देखोगे तो ये डिफरेंट देख लो। एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट, प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए है, यहाँ पे हेलिकल शेप का डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए ऐसे सर्कुलर होता है, जबकि यहाँ डीएनए ऐसा होता है। राइबोसोम, हाँ राइबोसोम तो दोनों में, इसमें 70s है, इसमें 80s है, और कुछ भी नहीं। देखो ना, एब्सेंस ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल, जबकि यहाँ सब कुछ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चैप्टर पूरा फिनिश। बच्चा पढ़े सुनना, चैप्टर पूरा एक शॉर्ट, एक वन शॉट के साथ अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट किए, जहां पे हम आपको पूरा सेल दिखाएं, जहां पे लोला घूमने गया था, साइटोलॉजी को अच्छे से देखा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एसीआर, न्यूक्लियोप्लाज्म, 9 लेवल पे जितना भी कुछ था सबको कंप्लीट किए। इसके अलावा भी आपको किसी भी चीज का डाउट हो A to Z में किसी का भी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 10 साल का नोट्स बच्चा पार्टी मिस नहीं करना, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वहां तक पहुंचाना। चैनल छोटा है और आगे बढ़ने का ड्रीम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जीरो लाओ पर अपने दम पे।